तो नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो गजब की बातें बताऊंगा। तो प्रिय मित्रों, पहली गजब की चीज़ आप देखिए, अपने भाग्य रेखा में आपकी ये भाग्य रेखा सीधी जा रही है और इस भाग्य रेखा के मध्य में यव का साइन बन रहा है, थोड़ा बड़ा सा। अगर इस तरह से यव का बड़ा साइन बन रहा है तो कहा गया है सामुद्रिक रहस्य में, धरत यदि चा भाग्या मध्य देशे यवा अंगमम प्रलोभत पुरुषेण स्त्री स्त्री मानवाप्य। यदि भाग्य रेखा के मध्य भाग में यव का चिन्ह हो तो पुरुष के द्वारा स्त्री और स्त्री के द्वारा पुरुष लुभाए जाते हैं, आकर्षित किए जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाग्य रेखा में यव का चिन्ह सदा अशुभ बताया गया है, लेकिन अगर ये यव मध्य भाग में बन रहा है तो ऐसे लोगों के द्वारा इतना आकर्षण पैदा होता है कि उनका जो विपरीत लिंगी होता है अपने आप आकर्षित हुआ चला आता है। चलिए, इसी क्रम में आप देखिए, ये जो मस्तिष्क रेखा होती है, यव का चिन्ह मैं बता दूं, केवल अंगुष्ठ उदर में शुभ बताया जाता है सामुद्रिक रहस्य में, लेकिन हमने खोजा, इस पर रिसर्च किया तो मैं खोज रहा था कि यव शुभ कहाँ कहाँ पे होता है, तो उसमें मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, तो हमने सोचा आप लोगों को बताएं। तो ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, अगर यहाँ पे यवकार हो जाती है, यव की साइन जव जैसा होता है वैसा देख लीजिए, उस तरह की साइन बनती है। अगर यव की साइन बना रही है तो जो फल अभी हमने भाग्य रेखा पे बताया वही फल यहाँ पे भी होता है। ऐसे में जो है सामुद्रिक रहस्य कहता है, शरत यदि चा शीर्षा निम्न भागे यवांगमम लुभति असमवर्णे नागाना न स्त्रियाम च। अर्थात यदि मस्तिष्क रेखा के निम्न भाग में यव का चिन्ह हो तो ऐसे पुरुष के द्वारा स्त्री और स्त्री के द्वारा पुरुष अपने आप मोहित हो जाते हैं। है ना गजब की स्थिति। यव आप लोगों ने हमेशा अशुभ सुना होगा, लेकिन ये बहुत महान पुस्तक से मैंने लिया है, तो इतने के लिए आप खुश हो सकते हैं। यह आपको ये सुखद परिणाम भी देता है, लेकिन दुखद परिणाम भी देख लीजिए। अगर ये यव की साइन यहाँ मध्य में बन रही है मस्तिष्क रेखा के, और यही यव की साइन आपके भाग्य रेखा में बन रही है, ये देख लीजिए बन रही है, और ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है इसमें भी मध्य में यव की साइन बन रही है, दोनों में। अगर दोनों जगह यव की साइन बन रही है तो प्रिय मित्रों, ऐसे जातक का विवाह नहीं होता। वैसे विवाह नहीं होना अधिकतर सामुद्रिक रहस्य में दिखाया गया है कि अगर ये आपकी जो विवाह रेखा है, अगर बुध रेखा के द्वारा इस तरह से काट दी जाए, यानी इसका आगे बढ़ना रोक दिया जाए, उंगली की तरफ से कोई रेखा आए और उसका आगे बढ़ना रोक दे, इस तरह से पूरा काट दे, तो विवाह नहीं होता है।
तो प्रिय मित्रों, आप किसी के भी हाथ में अगर देखते हैं, अगर ये कहना है कि विवाह नहीं होगा, तो आप देख लीजिए पहली साइन आपकी ये मिलनी चाहिए। वैसे सामुद्रिक रहस्य में इसकी चर्चा नहीं की गई है कि ये मिलना चाहिए। उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि अगर ये दो साइन मिल जा रही है, यानी भाग्य रेखा के मध्य में और मस्तिष्क रेखा के मध्य में अगर यह कोई साइन मिल रही है, तो वैसे जातक का विवाह कभी नहीं होता है। लेकिन आप सियोरिटी के लिए ये भी देख सकते हो कि विवाह रेखा कहीं किसी लाइन से पूरी तरह से कटी हुई तो नहीं है। अगर विवाह रेखा इस तरह से कटी हुई है, तो ऐसे जातक का विवाह संभव नहीं है। धन्यवाद।